एलिजाबेथ एक मिडिल एज औरत है जो एक हाई स्कूल की टीचर है, लेकिन वो एक बहुत ही केयरलेस और रूड टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को अपशब्द बोलती है और क्लास में पढ़ाने के बजाय मूवीज दिखाती है और ज्यादा समय वो पुड़िया सूंघने में ही डूबी रहती है। उसका सिर्फ एक गोल होता है कि वो अमीर आदमी से शादी करे और उसके सारे पैसे चूस ले। एलिजाबेथ एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन के बेटे को डेट कर रही है और दोनों से जल्द ही शादी होने वाली है, इसलिए वो एक दिन अपनी जॉब से रिजाइन दे देती है। लेकिन जैसे वो घर आती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड और उसकी माँ को देखती है। उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि वो एलिजाबेथ से शादी नहीं करेगा क्योंकि उसे रियलाइज हो गया है कि वो उससे नहीं बल्कि उसके पैसे से प्यार करती है। बहुत दिनों से वो अपने बॉयफ्रेंड के वॉलेट से पैसे चुराया करती थी ताकि वो महंगी चीजें खरीद सके। एलिजाबेथ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसकी कोई भी बात को नहीं मानता है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। फिर इसके बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या करे, नहीं तो उसके पास एक अमीर बॉयफ्रेंड है और न ही कोई जॉब। फिर इसके बाद वो फिर से टीचिंग की जॉब ढूंढने लगती है, लेकिन उसके बिहेवियर की वजह से कोई भी उसे जॉब नहीं देता है और आखिरकार वो अपने स्कूल में ही रिज्वाइन कर लेती है। स्कूल के पहले दिन उसे नई टीचर एमी स्क्वेरल मिलती है और ये दोनों मिलके एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर इसके बाद वो अपनी क्लास में जाती है जहाँ पे सभी बच्चे देख के बहुत खुश होते हैं, लेकिन एलिजाबेथ को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो पढ़ाने के बजाय क्लास में अपना ब्रेकफास्ट खाने लगती है। जब एक बच्चा उसे पढ़ाने के लिए कहता है तो वो टीवी में एक फिल्म लगा लेती है और फिर क्लास में सो जाती है। फिर इसके बाद लंच ब्रेक में वो अपनी दोस्त लिन से मिलती है। लिन भी इस स्कूल की टीचर होती है। दोनों बात करने लगते हैं। फिर एलिजाबेथ उसे बताती है कि वो अपने गुब्बारों को बड़ा कराने का सोच रही है जिससे वो और खूबसूरत दिखे और अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसा पाए। फिर इसके बाद हम स्कूल के टीचर को देखते हैं जिसका नाम रसल होता है। वो एलिजाबेथ को बहुत पसंद करता है, लेकिन उसके करीब होने की वजह से एलिजाबेथ उसे भाव नहीं देती। फिर इसके बाद एक दिन स्कॉट नाम का एक टीचर सब्स्टिट्यूट टीचर के नाम पे स्कूल ज्वाइन करता है और एलिजाबेथ को चलता है पता कि वो अमीर है। फिर इसके बाद वो उसके आगे पीछे घूमने लगती है। वो स्कॉट को बताती है कि वो सिंगल है। फिर स्कॉट भी बताता है कि उसका भी रिसेंटली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है। फिर इसके बाद वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है जिसे देखकर एलिजाबेथ जलने लगती है क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड के बहुत बड़े बड़े गुब्बारे थे। उसे ऐसा लगता है कि स्कॉट को वही पसंद आती है जिसके बड़े गुब्बारे होते हैं, इसीलिए वो ठान लेती है कि वो भी एनलार्ज करवाएगी अपने गुब्बारों को। अगले दिन वो क्लिनिक जाती है, फिर एक फॉर्म भरने लगती है, लेकिन तभी चलता है पता कि गुब्बारों को बड़ा करने के लिए 6 लाख रुपए लगेंगे, जिसे सुन के वो फॉर्म नहीं भरती क्योंकि उसके पास 600 रुपए भी नहीं होते हैं। फिर इसके बाद रात में वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करती है और उनसे सर्जरी के लिए पैसे मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। फिर इसके बाद वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उससे 6 लाख रुपए मांगती है क्योंकि उसने उससे शादी नहीं करी थी, लेकिन वो भी उसे मना कर देता है। अगले दिन एक स्टूडेंट एलिजाबेथ को कार वॉश के इवेंट में इनवाइट करती है, लेकिन एलिजाबेथ उसे इग्नोर करती है। लेकिन जब वो बताती है कि इस इवेंट से उसने 4 लाख रुपए कमाए तो एलिजाबेथ जाने के लिए मान जाती है और उसे चलता है पता कि ये इवेंट उसकी दुश्मन टीचर एमी होस्ट कर रही है। वो इतने सारे पैसे कमाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और प्रिंसिपल को अपनी खूबसूरती से मनाने की कोशिश करती है और प्रिंसिपल से कहती है कि उसे कार वॉश इवेंट को होस्ट करना है। प्रिंसिपल भी एमी को हटाता है और उसे होस्ट बना देता है। अगले दिन एलिजाबेथ बहुत छोटे कपड़े पहन के कार वॉश इवेंट में जाती है। फिर वो गाड़ियों को ऐसे वॉश करती है कि कोई भी गीला हो जाए और अपने ऊपर भी पानी गिराती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर उसे देखते देखते अपनी गाड़ी को ठोक देता है। एलिजाबेथ मर्दों से एक्स्ट्रा पैसे मांगती है, ये कहकर कि उसके स्कूल को फंड्स की जरूरत है और उसका प्लान भी काम कर जाता है। दिन के आखिर तक उसने 8 लाख रुपए जमा कर लिए थे, जिसमें से वो 4 लाख स्कूल को दे देती है और 4 लाख खुद रख लेती है। पर एमी को ये सब चल जाता है पता। वो गुस्से से प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और प्रिंसिपल को बताती है कि एलिजाबेथ ने स्कूल के फंड्स चुराए हैं और उसे इसके लिए स्कूल से निकाल देना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगले दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है और सभी पेरेंट्स एलिजाबेथ पे बहुत गुस्सा होते हैं। वो एलिजाबेथ से पूछते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाने के बजाय मूवीज क्यों दिखाती है, लेकिन एलिजाबेथ बताती है कि उसे उसका काम करना आता है। जब मीटिंग खत्म होती है तो एक स्टूडेंट के डैड एलिजाबेथ को $200 देते हैं ताकि वो उसके बच्चे पर खास ध्यान दे। इससे एलिजाबेथ को आइडिया आता है और फिर इसके बाद वो हर पेरेंट से $200 लेती है और फिर वो वादा करती है कि वो हर बच्चे पर खास ध्यान देगी। अब एलिजाबेथ को अपने गुब्बारों को बढ़वाने के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए और चाहिए थे। एलिजाबेथ समय के साथ और ज्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल होने लगती है और अपने स्टूडेंट्स पर जरा भी ध्यान नहीं देती है। वो अपने गरीब स्कूल के टीचर के प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ एमी भी स्कॉट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और दोनों में बॉन्ड भी बन जाता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ को बहुत जलन होने लगती है। एक दिन एलिजाबेथ को अपनी दोस्त लिन से चलता है पता कि टीचर्स के बीच में कंपटीशन होने वाला है। उसे चलता है पता कि जो भी टीचर अच्छा स्कोर करेगा उसे इनाम के लिए 4 लाख मिलेंगे। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है और फिर वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर देती है। इसीलिए अगले दिन वो जल्दी से क्लास में आती है और सबको पढ़ाने लगती है। एलिजाबेथ उन्हें डेली होमवर्क और असाइनमेंट करने के लिए भी देती है। थोड़े दिन में सभी स्टूडेंट्स काफी इंप्रूव भी करते हैं, लेकिन इतना नहीं जिससे वो स्टेट टेस्ट को जीत सके,
जो कि थोड़े दिनों में होने वाला है। एलिजाबेथ कैश प्राइज भी जीतना चाहती है, इसीलिए वो छोटे कपड़े पहन के स्टेट प्रोफेसर कार्ल, जो सभी टेस्ट पेपर के लिए एग्जाम तैयार करते थे, उनके पास जाती है। फिर इसके बाद उन्हें अपनी खूबसूरती का झांसा देके अपने कैबिन में लेके आती है और मौका पाते ही उसकी ग्लास में सोने की गोलियां मिला देती है, जिसे पीकर कार्ल सो जाता है। फिर इसके बाद वो उसकी ड्रॉर से क्वेश्चन पेपर चुराती है और उसे अपने स्टूडेंट्स को दे देती है। अगली बार टेस्ट के रिजल्ट्स निकलते हैं जिसमें एलिजाबेथ की क्लास ने टॉप किया था, जिससे वो 4 लाख रुपए जीत जाती है। अब उसके पास गुब्बारे बढ़ाने के पैसे हो गए थे, इसलिए वो पैसों को लेके डॉक्टर की क्लिनिक में जाती है और सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लेती है। लेकिन अगले दिन उसे चलता है पता कि स्कॉट और एमी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसे देखकर एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानती है। अगले दिन स्कूल वाले सभी बच्चों को टूर में ले जा रहे होते हैं, जिसके इंचार्ज स्कॉट और एमी होंगे। जब एलिजाबेथ को इस बारे में चलता है पता तो वो एमी को रोकने के लिए एक प्लान बनाती है। वो एप्पल में कुछ केमिकल्स इंजेक्ट करती है और फिर एमी के डेस्क पर रख देती है और एमी भी बिना सोचे समझे उस एप्पल को खा लेती है, जिससे शाम तक उसके चेहरे में एलर्जीज और रैशेज हो जाते हैं। इसलिए प्रिंसिपल उसकी जगह एलिजाबेथ को टूर पे भेज देते हैं और उस ट्रिप के दौरान एलिजाबेथ स्कॉट के करीब आने की पूरी कोशिश करती है और उस रात वो दोनों एक कमरे में साथ में भी सोते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एमी सबूत ढूंढने लगती है जिससे वो एलिजाबेथ को स्कूल से बाहर निकाल दे। एमी उसकी क्लास में जाती है और उसकी डेस्क की तलाशी लेने लगती है, लेकिन उसके सभी ड्रॉर्स लॉक थे। जिसके बाद एमी उससे अपना डेस्क बदल लेती है और सफाई कर्मी को उस डेस्क का लॉक तोड़ने के लिए कहती है। जैसा कि उसने सोचा था, डेस्क के अंदर उसे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं जिसे एलिजाबेथ ने कार्ल से चुराया था। एमी सारे सबूतों को लेके प्रिंसिपल के पास जाती है और प्रिंसिपल को बताती है कि कैसे एलिजाबेथ ने चीटिंग करके कंपटीशन को जीता है। इस बार प्रिंसिपल भी उसकी बातों पर विश्वास कर रहा था, लेकिन वो एमी को कहता है कि कार्ल के कन्फेस करने के बाद ही वो एलिजाबेथ को स्कूल से बाहर निकाल सकता है। फिर इसके बाद एमी कार्ल के ऑफिस में जाती है और उसे कन्फेस करने के लिए कहती है कि उसी ने एलिजाबेथ को क्वेश्चन पेपर्स दिए थे, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसको धमकी देती है कि वो पब्लिक के सामने उसकी पोल खोल देगी। इस बात को सुनकर कार्ल उसका साथ देने के लिए मान जाता है। दूसरी ओर एलिजाबेथ स्टूडेंट्स के साथ खूब एंजॉय कर रही होती है, यहाँ तक कि वो एक लड़के को अपना इनर भी दे देती है ताकि वो दूसरे बच्चों के सामने पॉपुलर हो सके। ये देखकर रसल उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एमी आ जाती है और एलिजाबेथ को कहती है कि वो जल्द ही जेल जाने वाली है। ये सुनकर एलिजाबेथ को समझ में आ जाता है कि चुराए हुए क्वेश्चन पेपर्स पुलिस तक पहुंच चुके हैं, इसलिए वो एक प्लान बनाती है। घर आते ही वो अपने एक रूममेट को कार्ल के पास एक पैकेज डिलीवर करने के लिए कहती है। जब कार्ल उस पैकेज को खोलता है तो उसके अंदर वो अपनी काफी सारी बिना कपड़ों की तस्वीरें पाता है, जिसे एलिजाबेथ ने तब खींचा था जब वो बेहोश था। और वो कार्ल से एक डील करता है कि अगर वो एमी को झूठा साबित करता है तो वो ये फोटो किसी को भी नहीं दिखाएगी। कार्ल को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो किसका साथ दे, क्योंकि दोनों ही लेडीज उसे ब्लैकमेल कर रही थी। लेकिन वो आखिरकार एलिजाबेथ का साथ देता है और वो झूठ बोलता है कि उसने आज से पहले कभी भी एलिजाबेथ को देखा ही नहीं है। इसके बाद एलिजाबेथ पुलिस को बताती है कि स्कूल की कोई टीचर क्लास में पाउडर लेती है। यहाँ पे एलिजाबेथ को चल चुका था पता कि एमी ने अपनी डेस्क को एलिजाबेथ की डेस्क से बदल दिया था, इसीलिए वो बदला लेने के लिए एमी की डेस्क में पाउडर डाल देती है। एलिजाबेथ की बात सुन के पुलिस वाले तलाशी करने के लिए आ जाते हैं और उन्हें एमी की डेस्क में पाउडर मिलते हैं। फिर इसके बाद पुलिस वाले एमी को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर इसके बाद इस स्कूल में एलिजाबेथ का कोई भी दुश्मन नहीं बचता है और लास्ट सीन में स्कॉट एलिजाबेथ को डेट में चलने के लिए कहता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि उसकी लाइफ में पहले से कोई है जो बहुत स्मार्ट है, केयरिंग है और बहुत हैंडसम है। एलिजाबेथ रसल के पास जाती है और फिर उसे एक लव लपाटा देती है और वो अपने गुब्बारों को बढ़ाने की सर्जरी के बारे में भी कैंसिल कर देती है, क्योंकि उसे अब किसी भी अमीर आदमी से शादी नहीं करनी थी। मूवी की एंड में वो एक कसम देती है कि वो एक अच्छी टीचर बनेगी और अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाएगी।